साउंड टेक 7 एक्शन। मैं ना मानक भाई दो बातें कह रहा हूं। हम अंबाला भी जीत रहे हैं जहां पे आपका विशाल गया था। कल सारा दिन मैं यहाँ चुनाव प्रचार में था। ये मेरी ससुराल की कंस्टिट्यूएंसी है। यहाँ पे अच्छा। बहुत बढ़िया चुनाव वरुण जीत रहा है। आप इस चीज को जान लीजिए। मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं। सारा जो रूरल एरिया है ना, वही क्या नाम अंबाला की बगल में घेल है, घेलड़ी है, सारे जितने गांव है, निर्मल सिंह मोड़ा के गांव है या सरवारा के गांव है, सारे के सारे हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं यहाँ पर। तो वो अपनी जगह पर एक बूथ से ना हमारे को कोई फर्क पड़ता है, ना एक बूथ से साजिया जी को कोई फर्क पड़ता है। हाँ। ये हम इस चीज से हम सहमत है, ठीक है ना। लेकिन एक जनता की जो बयार है वो बदलाव की ओर है। आज मैं आपको बताऊं, 4 दिन से हरियाणा और पंजाब में था मैं। तो क्या नाम पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, तो हरियाणा से निकलता हुआ आया था कल। तो मैंने देखा वहां पर। तो आप इस चीज को एक चीज जान लीजिए कि ये चीजें तो हो गई अपनी जगह पर। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई है मानक भाई। ऐसी मतलब बात कभी जिंदगी में आप नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री तो क्या करेंगे, ताजिया सोच नहीं सकती। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे कि साहब विपक्ष मुजरा भी कर ले तो भी मैं आरक्षण के साथ खड़ा हूं और विपक्ष अपने वोटों के सामने मुजरा करे। तो ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या मैं प्रधानमंत्री जी से पूछ सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप जब से राजनीति में हो या आपके पुरखे अटल बिहारी जी या लाल कृष्ण आडवाणी जी, क्या अपने वोटरों के सामने मुजरा करते थे? क्या कौन सी भाषा है ये? आप अपनी बात कहो, आप हमको मुजरे वाला कह रहे हो। अब हम आपको मुजरे वाला या इससे भी कोई नीच शब्द कहें तो आपको अच्छा लगेगा? भाई चुनाव लड़ो, मुद्दों पे चुनाव लड़ो। कभी आप भैंस पे चुनाव लड़ते हो, कभी आप मंगलसूत्र जैसे पे चुनाव लड़के 2 भैंस में से एक भैंस चोरी कर लेंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र चुरा लेंगे, कभी कह रहे हैं विपक्ष मुजरा कर लेगा। अरे भाई मुजरा आप करो, ताता थैया करो, पैर में बांधो घुंघरू या सर पे बांधो घुंघरू। प्रधानमंत्री जी, भाषा हमें बहुत आती है, लेकिन हम आपकी तरीके से गिरेंगे नहीं। मुद्दों, आप शहजादा कहते हो हमको, हम मानते हैं हमारे यहाँ तो शहजादे। आप हो भिखारी की उसमें, आपने भीख मांग के खाया होगा, अपने माँ बाप से करो बात। हमने तो अपने बच्चों को शहजादों की तरीके से पाला। आप भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं, फिर आप भी वही कर रहे हैं। नहीं सुनो ना, मैं वही प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना है। आप बताओ, हमको शहजादा बार बार कहते, हम तो कहते हाँ हम हैं शहजादे। हमारे राहुल जी हैं शहजादे, अखिलेश जी हैं शहजादे, हमारे तेजस्वी जी हैं शहजादे। यू आर राइट ब्रो। उन्होंने, उनके माँ बाप ने उनको शहजादों की तरीके से पाला। अब आपको अगर दूसरे तरीके से पाला हो तो अपने माँ बाप से शिकायत करो ना। तो वो तो उसमें गर्व करते हैं, वो तो उसमें गर्व करते हैं। वो ये कहते हैं ये परिवारवादी हैं, इनका पालन पलन शहजादे की तरह हुआ और आज भी शहजादे की तरह राजनीति करते हैं, परिवारवादी हैं। वो तो मानते हैं कि हाँ मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने चाय बेची। पिछले 22 सालों में, पिछले 30 सालों में प्रधानमंत्री कोई एक दिन बता दें जिस दिन उन्होंने पैदल चला हो, जिस दिन उन्होंने भीख मांगी हो, जिस दिन उन्होंने चाय पी हो, जिस दिन वो हवाई जहाज से नीचे चले हो, जब से वो मुख्यमंत्री हैं। आप मुझे बताओ, 30 साल वो आला आदमी जो अडानी के जहाज से नीचे ही नहीं उतरता, 30 साल से वो आदमी अडानी के जहाज से नीचे नहीं उतर रहा है और अपने आप को भिखारी कहता है। आप बताइए कोई तरीका है? ऑलराइट शाजी, हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? बड़ी महत्वपूर्ण है, साजिया की बात से निकल करके आई कि साजिया के जो नेता हैं वो मुजरा करते हैं जनता के सामने, और वो मुजरा करें भाई हम लोग भी पैसे लुटा देंगे। आप जातीय जनगणना की बात नहीं करते, जातीय जनगणना का विरोध करते और कहते हैं पिछड़ों के आरक्षण के पक्ष में खड़ा हूं। आप जैसे दो मुहे आदमी, दोगला नहीं कहूंगा, दो मुहे आदमी तो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। दूसरी बात, तेजस्वी की बात आपने की। जो स्कैम जिस वक्त की आप बात कर रहे हो रेलवे का, जो कथित रूप से है साजिया जी, उस वक्त तेजस्वी की उम्र 8 साल की थी। अगर आप 8 साल की उम्र में, और आज 2012 में आपने किया, 2014 में, 2017 में, 2019 में, 20 में, 22 तेजस्वी के नाम पर आप लगातार कहते रहे कि तेजस्वी के शाजिया नाम 1 by 1 आपको मौका दे रहा हूं, शाजिया 1 by 1 मौका दे रहा हूं। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। बोलिए, चलिए। मैं आपको बताता हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं करूंगा। मैं फिर से कहता हूं कि तेजस्वी यादव जी के लिए 2012 से शुरू है ये लोग 2024 तक।
8 साल का बच्चा था तेजस्वी जिस वक्त लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे। आप मुझे यह बता दो कि जो बच्चा 8 साल का हो वो कैसे किसी के स्कैम में होगा। ये आदमी तो अंधे से अंधा भी जानता है, और जिस आदमी का IQ 0 है वो भी जानता है प्रधानमंत्री जी का IQ क्या 0 से भी कम है। 7 सीटें हैं, आपकी फीडबैक, आपकी रिपोर्ट क्या है? कौन सी सीट हार रहे हैं, कौन सी जीत रहे हैं? सातों कहेंगे, पर ज्यादा मजबूत कौन सी सीट पर है संजीव झा? देखिए, मुझे लगता है कि 7 की 7 सीट बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन मैं दिल्ली के अलग अलग सीट पे जाकर देखा हूं और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी घूमा हूं। मुझे लगता है कि 7 के 7 सीट इंडिया अलायंस को जा रहे हैं। इंडिया अलायंस को जा रहे हैं, इसके अपने कारण है, ये मैं ही नहीं कहता। प्रधानमंत्री का भाषण भी दर्शा रहा है। प्रधानमंत्री क्या क्या कह रहे हैं, कभी कहते हैं टोटी चुरा लेंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कहते हैं भैंस पाट देंगे, आज तो हद ही कर दो, कहते हैं कि मुजरा करेंगे। तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी को मुजरा देखने का शौक होगा, लेकिन इस देश की जनता को महंगाई से परेशानी है, इस देश की जनता को बेरोजगारी से परेशानी है, इस देश की जनता को आज नौजवान सड़कों पर डंडे मारे जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, उससे नौजवान परेशान है। उस पर तो बात नहीं हो रही है ना उस पर चर्चा हो रही है। साजिया जी भी कभी ना तो महंगाई की बात करी, ना तो एक भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन टीवी पे या प्रधानमंत्री किसी भी मंच से बता दीजिए जहां महंगाई की चर्चा की हो, जहां बेरोजगारी की चर्चा की हो, देश में 10 साल उन्होंने क्या काम किया उसकी चर्चा की हो, नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब प्रधानमंत्री जी भी थक गए हैं, तो प्रधानमंत्री जी अनाप शनाप बक रहे हैं और देश की जनता इस बात को बखूबी समझते हैं। आप ही ने कहना क्या कह रहे हैं, सबको जेल भेज देंगे, यही तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर ये इस बार आए तो अपोजिशन के सभी नेताओं को जेल भेजेंगे और अपने भी जो नेता हैं उनको भेजेंगे। प्रधानमंत्री अब 1 नेशन 1 लीडर की तरफ ले जा रहे हैं। जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, दूसरा कोई नेता नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी खुद ही साबित कर रहे हैं। तो क्या है तो प्रधानमंत्री दिखाएं। संजीव, ओके, एक सेकंड। संजीव, तो ये कन्हैया कुमार जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं और बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं। आपको दिल्ली की 7 सीट पे आपको सरप्राइज मार्जिन दिखेंगी, ना कि जीत रहे, सरप्राइज मार्जिन के साथ जीत कर। ओके, सोमनाथ भारती भी जीत रहे हैं? परेशान है दिल्ली के लोग। 7 के 7 सीट जीत रहे हैं। एनडीए अलायंस 4 सीट आम आदमी पार्टी की, 3 सीट कांग्रेस की। 7 के 7 सीट में हम 4 तारीख के बाद फिर डिबेट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि 7 के 7 सीट इंडिया अलायंस जीत रहा है। और जिधर दिल्ली जाती है देश मर जाता है। ओके, एजिया यादव, एजिया, आपके नेता को जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कह दिया हेलीकॉप्टर से घूम लो जितना घूमना है, जेल जाने का टाइम आ गया। आप तैयार हैं? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। मैं सुन रही थी प्रधानमंत्री जी शहजादों की बात कर रहे थे, लेकिन वो HD देवेगौड़ा के पोते को सीने से क्यों लगाए हुए हैं? वो भी तो शहजादा है। और जरा बताएं उन्होंने कौन सा स्कैम किया, तरह तरह के कांड किए, महिलाओं को सुरक्षित नहीं छोड़ा। अरे इनकी वकालत कर रही है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता। जरा इन देवेगौड़ा जी के पोते शहजादे पे भी तो थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, जिनको मोदी जी सीने से लगाए घूम रहे हैं। और दूसरी बात मैं बोलती हूँ, इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन, सुने, पेशेंस नहीं है, मिर्ची लग जाती है तुरंत, मैं क्या करूँ। दूसरी एक करके सबसे लास्ट में एजिया के पास गया हूँ, प्लीज लेट्स हियर हर। हाँ बोलिए एजिया, बोलिए। दूसरी बात कह रही है इन्फ्लेशन। अरे भाई, इन्होंने कहा था कि डॉलर का रेट और इंडियन करेंसी का रेट हम बराबर कर देंगे। इतना भाग कहां से गया डॉलर? और कह रही है कि इन्फ्लेशन आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया। महंगाई पे चर्चा ही नहीं करना चाहती है, बेरोजगारी से दूर भागती है। जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे चाहिए, जिन मुद्दों पे देश का विकास होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए आप लोगों ने क्या किया? आपकी पार्टी पर और आप पर यह आरोप लगता है कि आप उस नौकरी घोटाले पर नहीं बोलेंगे, भर्ती घोटाले पर जिसकी चर्चा हो रही है उस पर बोलिए। क्या ये सही नहीं है, सच नहीं है कि सीबीआई ने बाकायदा इतने सारे सबूत कोर्ट में रख दिए जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नौकरी देकर जमीन लिखवा ली? सीबीआई ने जब इतने सारे सबूत कोर्ट में रख दिए तो तेजस्वी जी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? इस पे भी तो चर्चा करें। ईडी और सीबीआई को तो कठपुतली बनाकर मोदी जी घुमा रहे हैं। और अभी मैं बता रही हूँ, ईडी सीबीआई भी बड़े खुश होंगे कि बीजेपी की सरकार हटेगी और चैन की सांस उन्हें मिलेगी, वो स्वतंत्रता के साथ काम कर पाएंगे। और भाई साहब, मीडिया भी फ्री हो जाएगा, आप भी फ्रीडम के साथ काम कर पाएंगे, आप लोग भी जरूर खुश होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन को जकड़ लिया गया है, अपने फायदा के लिए मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सारे ऑर्गेनाइजेशन खुश हैं कि उन्हें आजादी मिलने वाली है। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि तेजस्वी को जेल भेजने की बात कहकर प्रधानमंत्री सिर्फ वोट लेने के लिए कह रहे हैं ये बात?
वो प्रधानमंत्री जी तो मुजरा आ रहा हूं शाह जी, आ रहा हूं, इसके बाद आप ही का हम नंबर, आ लोग हम लोग भी इंतजार में हैं कि प्रधानमंत्री जी का मुजरा क्या नया नया चीज, वो गिरी हुई बातें जो करते हैं, ये सब चीज हम लोग भी इनको देखने के लिए। कोई जेल में नहीं जाएगा। एचडी देवेगौड़ा के पोता जब बच गए इतना बड़ा स्कैम करके, सीने से लगा के घूम रहे, और ईडी सीबीआई तो तेजस्वी जी से 24 घंटा 2-2 दिन पूछताछ करके किसी निष्कर्ष पे नहीं निकली और उन्हें फ्री छोड़ी, बोली कि कोई आरोपी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी के अच्छा ठीक है, एक सवाल और एजा, 40 में से बिहार में आपकी कितनी सीट आ रही है? 40 में से हमारी 40 सीट आ रही है, और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी यहाँ से उल्टे पांव अब पता नहीं मुजरा करते हुए नाचेंगे या भागेंगे। तो ओके शाह जी, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।